एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है 30 दिसंबर की वीडियो और दोपहर का टाइम होने ही वाला था और हम दोनों रेडी हो रहे थे, मैं और ये। और हमारा होता है कि ठीक है जल्दी कौन रेडी होगा, तो वही मिरर मुझे भी चाहिए था, इनको भी चाहिए था। तो इस सब में ही हम लोग थोड़ा मजाक कर रहे थे। मैं इनके बीच में से गुजर कर मिरर देख रही, इनको भी चाहिए, तो ऐसा होता है ना। तो खैर यहाँ पर होता है जैसे सर्दियाँ हैं, मॉइस्चराइज़र चाहिए और गर्म पानी से फेस वॉश करो तो भी प्रॉब्लम, ठंडे से करो तो भी प्रॉब्लम। तो मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है और काफ़ी फॉग पड़ रही थी, तो वही मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे थे। और मैंने ना डबल सूट डालकर रखा हुआ है, अगर मैं सिंगल डालती तो ये बिल्कुल भी वार्म नहीं है, लेकिन जो मेरा गर्म मैंने पहना हुआ था इसके ऊपर मैंने ये डाल लिया था, तो फिर मुझे सर्दी नहीं लग रही थी। अभी बाल भी बनाने हैं वो भी, और सबसे पहले तो खाना इनको देना है, मुझको भी खाना है। जब मैं उठती हूँ एकदम से 1-2-3 घंटे तक मैं नहीं खा पाती हूँ क्योंकि गले से नहीं निकलता है खाना, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है और उसके लिए खाना बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है एनर्जी के लिए। तो आधी रोटी मैंने खाई थी जो कि काफ़ी ठीक थी, खाली पेट नहीं होना चाहिए। इनको भी दूंगी, ईशू का भी अरेंज करना है मुझे, और बच्चों ने खा लिया है खाना। तो ऑयल लगा रही हूँ यहाँ पर मैं, फेस ऑयल, और ताकि मॉइस्चराइज़र है वो बना रहे। ईशू इस टाइम पर सो रही है और मुझे है कि उसके उठने से पहले पहले ही मैं जो उसकी रोटी है वो चूर के रख दूँ ताकि वो जो खाना है खा पाएँ। मैं अपनी ड्यूटी फुल निभा कर जाती हूँ, चाहे मैं 10 मिनट के लिए जाऊँ, चाहे मैं आधे घंटे के लिए जाऊँ। बाहर बहुत ठंड है, मैं ईशू को साथ नहीं ले जा सकती थी क्योंकि वो बीमार हो जाती, और वो हमारा जो रूम है ना वो बहुत गर्म है, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। तो वहीं पर उसको छोड़कर रखते हैं कि फिर भी उसको कोल्ड हो जाता है, हमको हो जाता है एकदम उठते हैं, तो इसलिए। और ज़्यादा टाइम वहाँ पर लगना भी नहीं था, और हम जा कहाँ रहे हैं, यहाँ पर लाइट चली गई थी इसीलिए थोड़ा अंधेरा आएगा वीडियो में। और दाल बनी हुई थी, बस इसमें नमक डाल दिया था, वो कम था, और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी क्योंकि मुझे गाढ़ी लग रही थी। तो रोटी फटाफट से बेलकर बनाती जाऊंगी और इनको देकर आऊंगी। और ये जो लाइट है ना, जो इन्वर्टर पर अटैच नहीं करवाई है, इसीलिए ऐसा अंधेरा डार्कनेस सी आ रही है। तो हम ना हमारे गांव में ब्लड ग्रुप लगा हुआ है आज के दिन, और वहाँ जा रहे हैं हम दोनों। मेरा सजीरियन के बाद ये पहला ब्लड डोनेशन है, और मैंने पहले भी एक बार करवाया है, तब भी गांव में ही करवाया था, और उस टाइम पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। वे भी मेरा जो है वो खाना खाता है, सब खाता है। अगर वो फीडिंग पर होती तो मैं शायद नहीं करवाती, फीडिंग करती है लेकिन उसके लिए वो एक सिर्फ ठीक है, उसको आदत है इसलिए, लेकिन वो खाना वगैरह फुल जो हम खाते हैं वही वो खाती है ना। तो यहाँ पर बस हाँ, ईशू की जो रोटी है वो मैं चूर दूँगी ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और इजी वो खा ले। और ब्लैक कलर के जो कपड़े होते हैं ना, इसमें इतनी प्रॉब्लम होती है कि ज़रा सा आटा वगैरह का दाग उड़कर कोई पाउडर वगैरह हुआ वो सब एकदम से दिखता है। और वो इसमें आटा साफ़ कर रही थी, ईशू भी बस उठ ही गई थी। मुझे था कि चलो मैं इसको खाना खिला के गर्म पानी पिला के इसका सब कुछ चेंज करके चली जाऊं, फिर चाहे मुझे आधा घंटा लगे, 20 मिनट लगे, मैं टेंशन फ्री हो जाऊं। तो वही बच्चे यहाँ पर अपना खाना खाकर बैठे हुए हैं, इनको मैं बोल कर गई थी कि इसका आराम से ध्यान रखना। वैसे रूम में कुछ ऐसा है भी नहीं कि ये गिर जाए, वे नीचे ही खेलती है अपने फ़ोन से, खिलौनों से बस। तो इनको रोटी मैं दे रही थी, लेकिन इन्होंने सुबह चाय और उसके साथ एक पंजीरी बनाकर रखी हुई है जो कि बहुत 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 अच्छी है, वो खा ली थी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, रोटी तो चाहिए ही चाहिए, और मैंने भी खा ली थी, वरना मैं अभी नहीं खाती।
यहाँ पर कुछ ना बातें चल रही थी जो कि बहुत पुरानी, बहुत हंसी फ़नी वाली बातें होती है ना, जो पल होते हैं वो याद आ जाते हैं, तो वही मैं हंस रही थी, बच्चों को बता रही थी। उसमें मेरे खुद के डैडी भी इन्वॉल्व थे, जो मैं बात कर रही थी वो बहुत फ़नी बातें थी जो मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकती। वैसे ऐसी कोई वो भी नहीं है कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन है थोड़ी घरेलू टाइप बातें। काफ़ी ज़्यादा फॉग थी सुबह सुबह, तो बड़ा अच्छा लगता है विंटर में फॉग देखना, और मैं कभी कभी बहुत जल्दी उठ जाती हूँ तो मुझे देखने को मिल जाती है। ईशू मुझे रोज़ के रोज़ 4, साढ़े 4, 5 इस तरह से जगाती रहती है और फिर मेरी नींद टूट जाती है। और ये देखिए मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उठती है एकदम से और खेलना स्टार्ट कर देती है। अगर कच्ची नींद होती है तो बच्चा रोता है, वरना नहीं, या कुछ दर्द करता है तब। और ये आराम से खाना खाएगी अपना, आधा इसने खाया, आधा मैंने ढक कर रख दिया था। फिर मैं अपना ना टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि ठीक है, मैंने अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी कर दी है। आराम से मैं सुकून से 10-20 मिनट हो चाहे रह सकती हूँ। वैसे मैं बाहर जाती नहीं हूँ इसको छोड़कर, लेकिन कभी कभार मुझे जाना भी पड़ता है। वैसे मैं जाती ही नहीं हूँ, अगर कुछ लेना है कुछ बच्चों का तब। फिर भी मेरा ध्यान पीछे 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 रहता है। और इस टाइम पर भी मैंने सोच लिया था कि मैं ना खाना पीना सब खिलाकर जाऊंगी। तो मैं ना जब बोल रही हूँ तो मेरी बहुत सांस फूल रही है, और मुझे किचन में आकर वॉइस ओवर करना पड़ा। रूम में जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती, इशू का पता नहीं कैसे इसको आकर चिल्लाना है मेरे पास आकर। वैसे खेलती रहेगी, लेकिन ये मुझे इस तरह काम नहीं करने देती है। तो फिर मैंने बच्चों को उसके पास छोड़ा, फिर मैं किचन में आई। किचन में आकर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और ऐसे ही मुझे जो अपना काम है करना पड़ता है। और यहाँ पर इनकी जो सॉक्स है वो गुम हो जाती है कभी कभी, लेकिन मैं उन दोनों को जोड़ कर रखती हूँ। लेकिन कुछ पुरानी हैं जो उधर अलमीरा है उधर रखी हुई है, कुछ इधर, और वही। तो ये अपनी न्यू चश्मा लेकर आए थे, जो कि पहले ये ब्लैक लेकर आए, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने इनको बोला कि नहीं, वो गोल्डन वाला बड़ा प्यारा था। तो फिर इन्होंने मेरे कहने पर चेंज किया, और इनकी जो जुराबें हैं वो भी मिल गई। और ईशू यहाँ पर खेल रही है, और हमें है कि इसको पता ना चले कि हम अगर इतना सा भी बोले चलो चलते हैं, तो ये बहुत रोने लगेगी, और मैं इसको रुलाकर नहीं जाना चाहती हूँ। वैसे ये मेरा सयाना बच्चा है, नहीं रोया, क्योंकि इसके सामने हमने कुछ बोला ही नहीं था। तो इनकी जो जुराब है वो मिल चुकी है, और ब्लू ब्लू कलर की थी सभी। और ये देखिए, बस फिर फुल पैक होकर जाना पड़ता है, क्योंकि अब जो सर्दी है ना वो पड़ेगी, जो पड़नी चाहिए दिसंबर जनवरी वाली। और फिर हम आ गए थे घर से, और हमारे गांव में ही है, और ज़्यादा दूर नहीं जाना है। और ये हमारे गांव का गुरुद्वारा, और वो भी गुरुद्वारा बेरियाँ बोलते हैं। तो हल्की हल्की धूप थी, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैं बहुत जो सबसे बड़ा मुझे लगता है पुण्य का काम होता है किसी की जान बचाना, है ना। तो ये देखिए खेत, और खेतों में फॉग, पानी बड़ा प्यारा लग रहा था। और ये ना किसी का घर है जो कि छोटा सा है, लेकिन बहुत सुंदर था। तो हम पहुंच गए हैं जहाँ हमने पहुंचना था। यहाँ पर छोटा सा मेला भी लगा हुआ था, और फिर जो फॉर्म वगैरह है वो भरा इनका और मेरा। तो बस ये लेटे हुए हैं, मुझे बाद में लिटाएंगे। और वो जो वुमेन है वो हमारे गांव से है। जिस दिन मैं बता रही थी ना कि जैसी और मम्मी हमारी गली के गांव के लोग श्री अनंतपुर साहिब गए थे, तो यही लेकर गए थे, तो ये वहाँ पर थे। और बस ये लेटे हुए हैं, और मैं खड़ी हुई हूँ। तो मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। पहले मैंने जब मेरा ब्लड डोनेट हुआ था ईशू के पहले, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं आई थी। मैं बहुत ना
लेकिन इस बार बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। खैर कोई ना, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ अंदर से। मुझे जब होता है ना कि किसी का अच्छा होना है, मेरी वजह से होना है, तो फिर मैं बहुत, मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है। और कोई बात नहीं, बहुत लोग बहुत कुछ दान करते हैं, ये तो मेरे लिए फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और अपना वेट कर रही थी। बाहर ही थे सभी लोग और ब्लैंकेट वगैरह देकर रखे हुए थे क्योंकि ठंड थी। और बस फिर ठीक है। हाँ हाँ ये तो जो ऑपरेशन ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਡਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪੰਪ ਕਰ ਪੰਪ। ठीक हो तुसी जी? हेलो। बस धूप निकल आई थी हल्की हल्की सी। और पहले जब आई थी मैं, मुझे लगता है ना इस गुरुद्वारे में मुझे आए हुए बहुत टाइम हो गया है, मैं तभी आई थी और अब सीधा अब गई हूँ। तो बस ये है 31 दिसंबर की वीडियो। और मैं सब्जी कट करी थी। कल मैंने कोई आकर ब्लॉग शूट नहीं किया और फिर आटा में मैं लगाकर लग गई थी। दाल बनी हुई थी, बस शाम के टाइम सीधा मैंने रोटी बनाई खिलाई और बस। तो सब्जी रखी हुई थी ये कल की और मुझे लगा कि चलो मैं अब इसको जो कट करके रख देती हूँ, बन तो जब जे अभी बनानी होगी अभी बना लूँगी, वरना शाम को। और ये देखिए, ईशू को हर जगह हर दरवाज़ा खोलना होता है, फिर मुझे होता है कि इसको चोट लग जाएगी, ये रोएगी, इसको पता नहीं है। और इतनी बार हम रूम साफ़ कर लेते हैं, सब कुछ साफ़ कर लेते हैं, अब उनकी जगहों पर उस जगह पर जो चीज़ें होनी चाहिए वो लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं मानती और रूम इसी तरह से फैल जाता है। बच्चा इस तरह से करता है, पता नहीं हमने भी शायद ऐसे किया होगा या नहीं। अरे अरे मम्मी गुस्सा, सारा सामान खिलाता मैंने। हाँ देखो, फिर इन्हें मनना नहीं भी ना कर दी थी। ईशू को जब हम रोक देते हैं कि ऐसा मत करो, तो वो अपना गुस्सा दिखाती है। और वही हम लोग हंस रहे थे कि देखिए उठा उठा कर चीज़ें फेंके जा रही थी। लेकिन ये ना एक दो बस 2 बार इसके पापा ने इसको सिखाया कैसे उतरना है बेड से, और तब से अब मुझे डर नहीं होता है। बच्चे अभी तो छुट्टियां हैं, घर पर हैं, लेकिन अगर मैं अकेली होती हूँ ना इसके साथ, मैं दरवाज़ा लॉक करके चली जाती हूँ अपना मुंह वगैरह धोने के लिए, तो मुझे डर नहीं होता, जब अपने आप उतर जाती है। और इस तरह फिर मुझे रहना पड़ता है। खैर अभी तो बच्चे घर पर है, उनकी छुट्टियां भी शायद बढ़ गई हैं और मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ बहुत खुश हूँ मैं। बस फिर मुझे था, मैं सब्ज़ी फटाफट कट की और फिर मैं इसको बना कर आई। सबसे पहले तो मुझे बर्तनों का ढेर साफ़ करना था, क्योंकि वही पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा पानी था, लेकिन मज़ा भी आ रहा था। तो सब्ज़ी मैंने रख दी थी गैस पर और फिर वो बनी, फिर हमने खाना खाया। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय एवरीवन।